एक तरफ हम जब बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ की, तो हुँ, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इमोशनल वेल-बीइंग और जो मेंटल हेल्थ है वो भी बड़ी हुँ, ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या आप समझती हैं कि ये रमज़ान के रोज़े जो हैं इसमें भी आपको मदद करते हैं? बिल्कुल, वो इस तरीके से मदद करते हैं कि रमज़ान में लोगों का ना हुँ, एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि रमज़ान है तो वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल ही जो है वो अपनी हुँ, रूटीन से हटा देते हैं। लाइक उनको ये होता है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी तो करनी ही नहीं है, वो हुँ, फ़ास्टिंग कर रहे हैं, तो हुँ, ऐसा नहीं होता है। तो आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अगर आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो उससे आपकी मेंटल वेल-बीइंग भी बेहतर होती है। हुँ। हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं, जब हार्मोन्स रेगुलेट होंगे तो आप जो है वो बेटर फ़ील करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब हम रोज़े रखते हैं तो हुँ, आप भी जब रोज़ा रखती होंगी तो आपको ऐसा लगता होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता जब सुबह का वक़्त गुज़रता हुँ, जाता है तो यू फ़ील वेरी लेथार्जिक। एग्ज़ैक्टली। आप थक जाते हैं और हुँ, आपका दिल चाहता है यार क्यों अब कुछ काम नहीं करना। कुछ हुँ, लोगों को ऑफ़िस भी जाना है, जैसे आपको हॉस्पिटल भी जाना है, तो बस दिल चाहता है घर पे ही सोते रहें। हाँ, तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसी टिप्स दें कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं थ्रू आउट द डे ठीक बहुत है। ना पॉज़िटिव रहें हुँ। और हमारा दिल चाहे कि अच्छा सा काम करें। अच्छा, मोस्ट हुँ, ऑफ द लोग जो होते हैं ना वो वर्किंग होते हैं, हुँ, राइट? जो लेकिन जो है उनकी एनर्जी लेवल्स या हुँ, प्रोडक्टिविटी उस तरीके से नहीं आ रही होती जिस तरीके से उनकी होनी चाहिए। हुँ, तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी सहरी का ख्याल रखना है। हुँ, सहरी में आपने ऐसे न्यूट्रिएंट का इंटेक करना है जो कि आपको पूरा दिन एनर्जी प्रोवाइड कर सके। हुँ, जो न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसमें फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। हुँ, बट कार्बोहाइड्रेट की आपने राइट काइंड जो है वो चूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ टू टाइप्स। एक हमारे पास बेड टाइप ऑफ कार्ब्स आता है, लाइक जितना भी आप बेकरी का आइटम्स ले रहे हैं या फिर शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हुँ, हैं वो तमाम आपका बेड टाइप ऑफ कार्ब्स में आएगा। ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं गुड टाइप ऑफ कार्ब्स की बात करूँ तो उसमें आपका होल ग्रेन्स लाइक आप होल व्हीट चपाती ले सकते हैं, हुँ, पोरिज का इंटेक कर सकते हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया हुँ, और लेंटल्स हो गई आपकी दालों वगैरह का, इनका इंटेक करेंगे तो आपके गुड टाइप ऑफ कार्ब्स में आएगा। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट तो आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रखा। सेकंड चीज़ जो आपने फोकस रखनी है दैट इज़ योर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपका एग हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, लेंटल्स हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गया, तो इसका पोर्शन भी आपकी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। बिल्कुल। थर्ड थिंग जो चीज़ आपने फोकस रखनी है दैट इज़ योर हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आपके पास नट्स आ गए, राइट? तो आप हुँ, उसको पोर्शन रखेंगे। फोर्थ थिंग जो आपने फोकस रखनी है दैट इज़ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक तो है। अगर आप ये तमाम चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो हुँ। आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे जो आपको ओवरऑल ओवर डे आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग योर फास्टिंग आवर्स। बिल्कुल, ये आई थिंक आपने बहुत अच्छा बता दिया कि पूरे जो कंप्लीट आपका मैं कहूँगी कि जो ग्रुप है, फूड ग्रुप है, उसमें आपने 5 बताया फूड था ग्रुप्स हाँ, हैं ये, बिल्कुल। तो मैंने वो आपको हुँ। एक-एक करके एग्ज़ैक्टली जो है ना वो डिफाइन कर दी कि इसमें क्या चीज़ आती है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा ना और आसान कर देते हैं हम अपने हुँ, लिसनर के लिए कि लोग आपको पता है कि हम हर ओकेज़न को ना खाने से कनेक्ट करते हैं, ऐसा ठीक है? ही है चाहे बिल्कुल। वो ईद हो, चाहे हुँ, रमज़ान हो, क्योंकि हम सब ना ज़ायके के बड़े मोहताज हैं। जब तक हमें अच्छा खाना नहीं मिले, हमें मज़ा नहीं आता ज़िंदगी गुज़ारने में। तो अभी सुबह-सुबह की बात है कि मैं ऑफ़िस में काम कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आई कान में कि यार नीचे से ना पराठा, वो जो सफ़ेद वाला होता है ना, वो मँगाते। तो मैंने उसको बोला कि भई अरे घर से नाश्ता करके आए हो? कहती नहीं वो तो करके आए हैं, लेकिन हम एक कड़क पराठा जो है ना वो ज़रा सब थोड़ा-थोड़ा चखेंगे, मतलब जायके को कैसे सैटिस्फाई करना है ना वो मैं चेक कर रही थी। तो अच्छा, ये बताइए फसिया कि हम थोड़ा-सा और इसको अगर डिवाइड कर लें, हुँ, समझे सुबह सहरी के वक़्त, ठीक है। ठीक है ना? तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आजकल ज़ाहिर है अब बच्चे भी बहुत सारे हैं जो रोज़ा रखेंगे। बिल्कुल। अगर हम 11 टू ऑनवर्ड्स बच्चों की हुँ, बात करें वो भी रखेंगे और एक एडल्टरी एज भी लोग हुँ। रखेंगे, मिडिल हम सब लोग भी रखेंगे। तो थोड़ा-सा बताएँ कि हम कैसे ये लोग अपनी सहरी कितना कैसे अच्छे से करें? अच्छा, आपने ये हुँ, करना है कि आपकी जो प्लेट साइज़ होती है हुँ, ना, लाइक हुँ, हाफ प्लेट को आप होल ग्रेन्स जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं अच्छे कार्ब्स, हुँ, उसमें आप चपाती रख सकते हैं, ठीक है। आपकी रोटी हो गई या फिर हुँ, आप राइस ले सकते हैं या फिर आपके ओट्स वगैरह हो गए। पराठा हाफ नहीं खाएँ? प्लेट आप पराठा बिल्कुल अच्छा, ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन आपका जो पराठा होगा वो व्हाइट वाले फ्लावर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। होल व्हीट हुँ, जो गंदम का आटा होता है आपने उसका बना के पराठा लेना है, ठीक ठीक है। है? हुँ, हाफ प्लेट आप अपने जो है वो होल ग्रेन से कॉम्प्लेक्स कार्ब से रखेंगे, हुँ, ठीक है? हुँ, जो रिमेनिंग प्लेट आपकी बचेगी उसको आपने दो टू पोर्शंस पे डिवाइड करना है, ठीक है? ठीक है, जो फर्स्ट पोर्शन होगा उसमें आप प्रोटीन के सोर्सेज लाइक आप एग की फॉर्म में ले सकते हैं, कोई कबाब हो गया, कोई सालन की फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से अपने प्रोटीन का पोर्शन रखेंगे। बिल्कुल, रिमेनिंग वन में आपने जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। सहरी तो के इस वक़्त पे। तरीके सहरी के वक्त अच्छा, पे, ठीक ठीक है। है? और इसके साथ आप 1 कप तक मिल्क या फिर अपनी योगर्ट का इंटेक करेंगे तो इस तरीके से आपकी बैलेंस प्लेट बन सकती है।
बिल्कुल, आप सही कह रहे हो क्योंकि दही खाने से प्यास भी कम लगती है आपको, है ना? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। अच्छा ज़ाहिर है फिर हाइड्रेशन का भी एक मसला होता है कि हम्म पूरे दिन आपको प्यास भी ना लगे और हम्म पानी की कमी भी ना हो। तो उस वक़्त जैसे बहुत सारे लोग ना एक और चीज़ भी करते हैं, चाय, कॉफ़ी हम्म या उठते ही उनको होता है कि नहीं चाय पी ली क्योंकि आपको पता है कि सुबह की चाय तो सबको चाहिए होती है बिल्कुल। और फिर सुबह नहीं पिएँगे तो पूरा दिन सोते ही रहेंगे रोज़े में। तो क्या करें, चाय पिएँ कि क्या ना पिएँ? अच्छा, कैफिनेटेड जो बेवरेजेस होती है ना, अगर आप वो एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करते हैं तो उससे हुँ। आपको डिहाइड्रेशन होती है, अच्छा, राइट? ओके। बट अगर आप 1 to 2 कप्स तक उसको लिमिट कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर सुबह अगर आप जो है वो 1 कप चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेने की आदत है तो आप सुबह वो ले सकते हैं। ठीक है। आफ्टर जो है वो आपका इफ्तार, उसमें भी आप 1 से 1 कप तक ले सकते हैं। बट कुछ लोगों को एक्सेसिव इंटेक होता है कि वो 2 कप तक ले रहे हुँ, होते हैं या 3 कप तक ले रहे होते हैं, तो उससे आपको सिवियर डिहाइड्रेशन होती है। तो ठीक है। अपने कैफीन इंटेक को आपने लिमिट एक जो आपकी सेट है आप उस पे ले सकते हैं। ठीक है और पानी जो है हम्म वो सुबह के वक्त किस तरह कितने ग्लास है अगर मैं पूरे दिन को डिवाइड करूं कि हम्म मुझे 8 से 10 ग्लास पीने हैं तो बिल्कुल। सुबह में कैसे पानी पीऊँ, खाना भी है चाय भी पीनी है सब कुछ ऐसा लगता है पता नहीं क्या खाऊं और क्या नहीं। अच्छा, सहरी में ये हम्म, होता है कि हम ज़्यादातर वाटर का इंटेक इतना कर लेते हैं जो हम्म, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो हमारे मिस हो जाते सो हैं। ट्रू। तो आपको इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, लाइक इफ्तार से लेके सहरी तक का जो टाइम है कोशिश करें हर आवर में आप 1 ग्लास वाटर का इंटेक करें। हम्म, ठीक है, पानी के साथ साथ आपने ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल पे फोकस रखना है जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़ का इंटेक हुआ हुआ है। स्ट्रॉबेरीज़ के साथ साथ आपका जो है वो तरबूज हो गया, वाटरमेलन हो गया, हम्म, कैंटलूप हो गया, आपका जो है क्यूकम्बर हो गया। तो हम्म, इन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अपनी सहरी में इफ्तार में इंक्लूड करना है। फॉर ओके। एग्जांपल अगर आप जो है वो चना चाट बना के ले रहे हैं तो उसमें आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, राइट? तो बिल्कुल इफ्तार के टाइम पे आप वाटरमेलन है उसको क्यूब्स में कट करके आप उसको फ्रीज कर दीजिए, तो वो बिल्कुल। थोड़ी सी आपकी जो है वो कोल्ड ट्रीट हो जाती है। तो इस सो तरीके ट्रू। से आप इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ आप ये फोकस रखती हैं कि जो आपके सॉल्टी फूड्स होते हैं ना, जितने भी पैकेज आइटम्स हो गए, वो आपके थ्रस्ट लेवल को बढ़ाते हैं ड्यूरिंग बिल्कुल। फास्टिंग। तो ऐसी चीज़ें जिनमें आपका सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उनको अपनी डाइट से आपने एक्सक्लूड करना है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त की बात की और आई थिंक बजाय कि सिर्फ पानी ही पीते रहें ऐसी डाइट को ऐड करें जो जिसमें ऑलरेडी वाटर पानी हो, कंटेंट ज़्यादा होता कंटेंट है, ज़्यादा हो। फ्रूट्स और बिल्कुल, वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता ज़बरदस्त। है। आई थिंक फसिया दिस इज़ वेरी गुड। हमारे साथ फसिया नसीम मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से हमारे साथ आई हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक को किस तरह हेल्दी बना सकते हैं। अभी हमने ब्रेक से पहले फसिया हमने बात की थी कि हमने सहरी के वक्त क्या अच्छा खाना है ताकि हमें प्यास भी ना लगे और ओवरऑल हमारे मेंटल वेलबींग और फिज़िकल हेल्थ पे इसका कैसा इम्पैक्ट होता है रोज़ा रखने से। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रोज़ा रखने से लोग बहुत दफ़ा लोग घबराते भी हैं। तो हम्म ऐसा क्यों होता है? वैसे कभी आपने ऐसा सोचा कि लोग क्यों घबराते हैं रोज़ा रखने से? अच्छा, लोग जो होते हैं ना उनको हुँ, ओवर ईटिंग की या ईटिंग की आदत इतनी ज़्यादा होती है, वो फूड के इतने ज़्यादा क्रेविंग्स होती है कि वो हुँ, जो रोज़ा रखने से घबरा रहे होते हैं। हुँ, उनको ये होता है कि भाई हम रोज़ा रखेंगे तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, तो हम मैनेज कैसे करेंगे, हुँ, हमें चक्कर आएंगे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपका रोज़ा है ना वो आपको हेल्थ बीइंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसा भी हुँ, मैंने बताया आपको हुँ, न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हुँ, तो लोगों को इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। हुँ, रमज़ान से पहले अगर आप 1 हफ़्ते पहले या 2 हफ़्ते पहले इस चीज़ को थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं या इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो आराम से हो जाता है। सही या बात इवन है। अगर जो हमारा मौसम है अभी थोड़ा सा गर्म है, हुँ, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो आपको सर्दी का मौसम होता है ना उसमें तो रोज़े भी आपके थोड़े से छोटे होते हैं। सही तो बात है। उसमें अगर आप प्रैक्टिस करें 1 से 2 रोज़ रखने के लिए तो आराम से आप वो अचीव कर सकते हैं उस चीज़ बिल्कुल को। सही बात है और वैसे पता है रोज़े ना सिर्फ शुरू के 3 से 4 मुश्किल लगते हैं, हम्म ठीक है? इसके बाद ना फिर आपकी बॉडी को भी आदत हो जाती है और आप उस रूटीन में सेट भी हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो ज़ाहिर थोड़ी रूटीन भी आउट होती है ना, सुबह जल्दी आपको उठना है और फिर हम्म सबसे अच्छा मुझे रमज़ान पता है क्यों लगता है फसिया कि रमज़ान में ना हर चीज़ टाइम पे होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही ठीक है ना, है। ऑफिस भी टाइम पे बंद हो हाँ। जाता है, लोग जो रात रात देर देर तक काम करते हैं वो भी जो है ना अफ्तार के वक्त अपने घर पे हम्म मौजूद होते हैं। तो ये रूटीन इस सेट हो जाती है हाँ ये आपकी। इस महीने की बड़ी खूबसूरती है कि वक्त की पाबंदी करना भी सिखा देता है। अच्छा फसिया जब अफ्तार पे हम देखते हैं कि 1 महीना पहले ही टीवी पे बड़े बड़े मज़े की रेसिपीज़ हम्म आना शुरू हो जाती हैं। हम हर घर में ना तैयारियाँ होती हैं। मुझसे लोग पूछते हैं तुमने रमज़ान की तैयारी कर ली? मैंने कहा क्यों, रमज़ान की तैयारी तो कुरान पढ़ना, नमाज और
शायद रोज़ा रखना है ना, लेकिन हम खाने पीने की तैयारी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ओवर ईटिंग हम बहुत कर लेते हैं सही है। इफ्तारी के बाद, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, ओवर ईटिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने अपना माइंड बना के रखना है कि आपने पोर्शन कंट्रोल जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। हुँ, पोर्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो है ना अपनी प्लेट साइज़ जो स्मॉल साइज़ होती है ना उसको प्रेफर करने हैं बानस्बत जो आपकी लार्ज डिनर साइज़ प्लेट होती है, ठीक है। आप प्लेट लें, स्मॉल साइज़ लें और आपको जो चीज़ आपको सुटेबल है, जो खाने का दिल चाह रहा है, बट आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मॉडरेशन इज़ द की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोल का, समोसे या पकौड़े लेने का दिल चाह रहा है, आप उसको एक से दो तो वो ले सकते हैं। लेकिन आप एक्सेसिव लोगों का क्या होता है, प्लेट में उसको फुल भर लेते हैं कि मैं तो ये इतने खाऊंगा, तो वो क्या होती है, आपकी एक्सेसिव ईटिंग हो रही पकौड़े, होती है। समोसे बिल्कुल। पहले से प्लेट बना के हाँ, बैठ जाते हैं। तो आप अपनी डेट से स्टार्ट करें, देन यू कैन हैव योर फ्रूट चाट। चना चाट इज़ अ वेरी गुड। उसमें आप फाइबर के सोर्सेज, जैसे होता है आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, तो आपको फाइबर कंटेंट मिलेगा। और फाइबर क्या होता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो पोर्शन साइजेस क्या होते हैं आपके खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपने पानी का इंटेक किया, आपने खजूर का इंटेक किया, फ्रूट चाट का इंटेक किया, फाइबर का इंटेक करेंगे, तो इससे आपके क्या होगा, पोर्शन जो है वो खुद ही रिड्यूस होगा, पेट भर जाएगा ना उससे थोड़ा। तो जो आपके फ्राइड आइटम्स है ना उसके लिए बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपके लिए बचेगा, तो इस तरीके से आप पोर्शन कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बात है। तो मेरी बहन जो है ना वो क्या करती है, रोज़ा रखते हुए ना एक पैराडोल एक्स्ट्रा ही पहले से ही खा लेती है। मैं उसको कहती हूँ भाई दर्द हो नहीं रहा, कहती नहीं हो जाएगा 12 बजे तक। बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत सारे लोग एक और चीज़ भी कहते हैं वैसे कि पराठा खाने से भी प्यास लगती है। तो आप मतलब पराठा क्या ना खाएं हम? ये एक जो है ना सिर्फ मिथ है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पराठा आपने लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छा। लेकिन वो वाइट फ्लावर का नहीं, आपका होल व्हीट फ्लावर गंदम का हो और उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम से कम रखें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, इफ्तार के वक्त अब आपको पता है कि पाकिस्तान में देखा जाता है कि लाल शरबत भी लोग पीते हैं, ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा। हर कोई अपने प्यास को बुझाने के लिए डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, वो लेकिन ठंडा ठंडा। तो आप मुझे बताएं कि इफ्तार के वक्त क्या बेहतरीन तरीका है कि अपना रोज़ा ब्रेक करने के लिए आप क्या चीज़ जो है ना वो इफ्तार करने के लिए वो अच्छा, पिए सबसे इफ्तार के पहले? टाइम पे लोगों की एक्सेसिव ओवर ईटिंग हो रही होती है और वह ऐसे चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं जो कि उनके लिए हेल्दी नहीं होती। फॉर एग्जांपल लोग किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, आपके डीप फ्राइड आइटम्स को। आपका दिल चाह रहा है आप समोसे पकौड़े खाने हैं, आप उसको हेल्दी ऑप्शन से स्वैप कर सकते हैं। फॉर बिल्कुल, एग्जांपल डीप फ्राइड करने की बजाय अगर आप उसको एयर फ्राई करके या फिर बेक्ड बिल्कुल। ऑप्शंस ले लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितने भी आपके फिजी ड्रिंक्स हो गए, शुगरी ड्रिंक्स हो गई, एक्सेसिव अमाउंट उसमें आपका शुगर का होता है जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप उसकी जगह लेमनेड ले लें या फिर आप होममेड शेक्स या स्मूथीज बना के ले लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपके लिए। सही बात है, तो लस्सी अपने बहुत अच्छे अच्छा ऑप्शन ऑप्शंस है। हाँ, सबसे बेस्ट है लस्सी। आपके लिए, लस्सी हो गया, आपके हाँ, स्मूथीज हो गए, शेक्स हो गए, तो आप उसका इंटेक कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है जो हम फ्रूट चाट बनाते हैं उसके अंदर लोग शुगर बहुत ज़्यादा भर भर के डाल रहे होते हैं। तो क्या बगैर शुगर के फ्रूट चाट नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, उसमें आप ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिए, आप उसमें लेमन ऐड कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी चाट मसाला बानस्बत। डाल लें, हाँ। चाट मसाले में भी ना आपका सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा अच्छा, होता है। ठीक है। जितने भी पैकेज फूड आइटम्स हो हाँ, गए या मसाले हो गए, इनमें आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है। सो इट्स बेटर कि आप उसमें ब्लैक पेपर या लेमन ऐड कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ठीक आपके है। लिए। बस यार तुम थोड़ी-सी तो इजाज़त दे दो, कभी अपने जायके के मुताबिक चाट मसाला भी थोड़ा-सा डालें। ऐसे नहीं, एयर फ्रायर वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं अब ये भी नहीं कहूँगी कि हर शख्स जाके एयर फ्राई ख़रीदना लग जाए, लेकिन आप हम ये काम कर सकते हैं कि एक नॉन स्टिक फ्राई पैन पे इन्वेस्ट कर दें, हम्म, है ना? क्योंकि देखिए बिल्कुल। वो एयर फ्रायर में ज़ाहिर है एक तो उसकी कॉस्ट भी और कॉस्ट बिजली का ज़्यादा बिल भी आएगा, एक्सपेंसिव। ठीक है? और पता है एयर फ्राई के अंदर आप उसको ऑयल का ब्रश करके उसमें समोसा हल्की आंच पे रख देना, तो यकीन करो बिल्कुल वही ऐसा हो टेस्ट जाता आता है। है एयर फ्राइड का, आपका जो हाँ, आपको टेस्ट चाहिए होता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ना थोड़ी देर के बाद एक कॉल ज़रूर आ जाएगी और कहेंगे कि इतना महंगा एयर फ्राई हम सब कैसे ख़रीदें फिर। तो ये इसका ऑल्टरनेट एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। लोगों का सवाल है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जिस तरह होता है, क्या रोज़ा भी इसी तरह ही एक्ट करता है जस्ट लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना रोज़े की पैटर्न की तरह ही होता है, ठीक है। वो एक रूटीन है, 16 to 8 की आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, लाइक 16 आवर की आपकी फास्टिंग होगी, तो 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो होती है। उसमें आपने अपने कैलोरीज का इंटेक या जो भी चीज़ होती है आप उसमें इंटेक कर रहे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए इफेक्टिव वेट लॉस के लिए तभी होती है जब आपने 16 आवर्स की फास्टिंग तो कर ली, बट 8 आवर्स में जितनी आपकी कैलोरी या प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको पूरा करेंगे तो ही वो आपके लिए इफेक्टिव होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इससे मेरा लाइक आपकी जो रमज़ान की फास्टिंग। सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, ताहिर यूनुस कह रहे हैं कि ब्राउन ब्रेड सहरी में क्या ले सकते हैं?
बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि वो आपकी होल व्हीट्स में कॉम्प्लेक्स हम्म, कार्ब में आती है, तो आप ले सकते हैं उसको। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइबर कंटेंट होता है हाँ, बहुत उसमें। सारे लोग चपाती अगर नहीं खाना चाहते, हम्म। पराठा नहीं खाना चाहते, तो क्या ब्रेड खा सकते हैं? तो ब्रेड सवाल के साथ कोई सालन हो गया, कोई एग हो गया, या इस हाँ, तरह की चीज़ आप ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपको पसंद हो जी हेल्दी, तो आजकल तो मैं कहती हूँ कि फ़ज़िया, अगर आप इंटरनेट पर अगर आप रेसिपीज़ चेक करें, हम्म। तो आपकी सोच है कि लोग ओटमील के साथ क्या-क्या बना रहे हैं। मतलब ऐसी-ऐसी रेसिपीज़ हैं कि आप उसको ट्राई करो, वैसे आपको कोई कहे ना कि यार तुम्हें ओटमील का दलिया खाना है, हम्म। ठीक है ना? तो आपका वाक़ई में दिल भी नहीं करेगा खाने को। लेकिन जो जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं, शेक्स बन रहे हैं मज़ेदार उसके साथ, कि वाक़ई वो बहुत हेल्दी भी होते हैं और फिलर भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, जो हमारे इंटरनेट पर रेसिपीज़ होती हैं ना अनहेल्दी, अगर हुँ, आप उनको मॉडिफाई करके खुद से अगर उनको हेल्दी वे में आप उनको हुँ। कन्वर्ट करें, तो आपको उसमें मज़ा भी आता है। बिल्कुल, वैसे ने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह आप सहरी में आप क्या खाएँ कि आपको सारा दिन आपको प्यास ना लगे, रोज़ा इफ्तार पे आप किस तरह ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। कि बिल्कुल ये बात सही है कि इंसान के दिल में इतना लालच आ रहा होता है उस वक़्त कि हम ये भी खा लें, वो भी खा लें, और उस वक़्त इतना पानी पी लेते हैं कि वो 2-3 चीज़ें भी शायद नहीं खाई जाती हैं, ऐसे ही होता है ना बिल्कुल फसिया। ऐसे ही है। अच्छा फसिया, हम ना अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि सुबह-सुबह अक्सर ऐसा होता है कि हुँ। रोटी और सालन और ये खाने को हुँ। दिल नहीं करता, इंसान सो के फिर एकदम से नहीं दिल चाहता है खाने को ना। तो और फिर बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे ही रोज़ा रख लेते हैं, पानी पिया, खजूर हुँ। खाई और समझ रहे बहुत अच्छा काम कर लिया हमने ना। तो मैं चाहूँगी कि अगर कोई ऐसी रेसिपी, कोई ऐसी स्मूदी ऐसी बता दो कि जिसके साथ ना ओवरऑल तमाम चीज़ें उसमें शामिल हो जाएँ, सारे फूड ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, हुँ, उनका खाने का दिल नहीं चाहता, तो वो क्या करते हैं, सहरी हाँ, को स्किप कर देते हैं, और बिल्कुल। सहरी स्किप करते हैं तो पूरा दिन लेथार्जी होते हैं, डाउन फील हाँ, कर रहे होते हैं, जो काम करना होता है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हाँ, होते। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, लाइक हम हर फूड ग्रुप से एक एक फूड लेके उसका एक मिक्सचर बना के इस तरीके से एक हेल्दी सहरी अपनी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट फूड ग्रुप आपने मिल्क ले लिया, ठीक है। मिल्क के अंदर आप ओट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फूड ग्रुप हमारे पास ओट्स का आ गया, लाइक आपका कार्ब्स का आ गया, दो फूड ग्रुप हो गए। तीसरी चीज़ जो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ अवर चिया सीड्स या फिर फ्लेक्स सीड्स, जो भी आपको पसंद है। 1 टीस्पून तक आप वो ऐड करेंगे तो आपके हेल्दी फैट्स ऐड हो गए, ठीक है। 3 फूड ग्रुप्स हुँ, कवर हो गए। फोर्थ वन पे आपको जो फ्रूट पसंद है, फॉर एग्जांपल आजकल स्ट्रॉबेरीज हो गई, हुँ, बनाना हो गए, या फिर डेट्स हो गए। ठीक तो है, आप 2 to 3 उसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड कीजिए, या 2 आप उसमें खजूर ऐड कर लें, या 1 बनाना ऐड कर लें, ठीक है। ठीक है। 4 फूड ग्रुप्स आपके यहाँ से कवर हो गए। हुँ, अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो उसमें आप 1 टीस्पून तक हनी ऐड कर लीजिए, ठीक तो है, ये आपका एक प्रॉपर मील बन जाएगा, बिल्कुल। राइट। और हुँ, जो प्रोटीन के पोर्शन है, उसके लिए आप एक एग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। एग आप बॉइल्ड फॉर्म में ले हाँ, लीजिए। लेकिन वो शेक में नहीं डालना, वो नहीं अलग नहीं, से शेक बॉयल में नहीं, करना। वो अलग से बॉईल ठीक है, करके लेना है, ठीक ठीक है, है। सही है। तो बाकी चीज़ें हाँ, जो आपने मिक्स की हैं, आप उसको जो है हुँ, 10 मिनट्स के लिए वो फ्रिज में रख दीजिए, चिल करके उसको लेंगे, तो हुँ, आपकी चिया सीड पुडिंग एक अच्छी रेसिपी बन सकती है, हुँ, जो सहरी में आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगी, बिल्कुल। एनर्जेटिक भी आप रहेंगे, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी ड्यूरिंग फास्टिंग आपकी बढ़ेगी। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। एक चिया सीड पुडिंग के साथ अगर हुँ, आप 1 से 2 बॉयल एग ले लेते हैं, तो आपकी वो परफेक्ट जो है सहरी बन जाती है। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। अच्छा, कोई जो बच्चे होते हैं, जो यंग बच्चे हम्म। रोज़ा रखना चाहते हैं, हम्म। उनको कुछ बताना चाहोगी कि जो स्कूल गोइंग हम्म। बच्चे होते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होगी तुम्हारी? अच्छा, बच्चों के लिए भी यही है कि वो हुँ, ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि वो रोटी खाएं, या हुँ, फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो ओट्स बच्चों को पसंद नहीं होते, टेस्ट प्रेफरेंस नहीं होती, हुँ, क्योंकि वो इस एज में होते हैं कि उनको पसंद नहीं आती। तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं, या चिकन के शामी कबाब बना के उनको ब्रेड में आप सैंडविच बना के दे दीजिए। ठीक है। आप जो है स्मूथीज़ बना के दीजिए। शेक्स अगर आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप नट्स ऐड कर हुँ, दीजिए, ताकि जो है उनको हेल्दी जो है वो ईटिंग, या फिर जो उनकी सैरी है वो बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान में ना कुछ ट्रेडिशनल मीठे होते हम्म। हैं, जैसे फेनी लोग खाना चाहते हैं, हम्म। उसके अंदर चीनी और घी और सब कुछ होता है। कुछ मीठे ऐसे होते हैं जो रमज़ान में शायद छोड़े नहीं जाते, जैसे हम्म। दूध जलेबी बहुत पसंद हम्म। करते हैं लोग खाना। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे कि इसको? अच्छा, जो फेनी या खजरा होती है, वो पूरे साल हमारे पास अवेलेबल नहीं हुँ, होती, वो एक हुँ, ख़ास टाइम पे यानी रमज़ान के टाइम पे ही हमारे पास होती है, ठीक है। बिल्कुल। आपको लेनी है, आप उसको ले लीजिए। 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आप उसका इंटेक कर सकते हैं, हुँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थोड़ा। लोग होते हैं, उनको पूरे पूरे बाउल भर के जो है ना वो खाने की आदत होती है। सही तो बात। अगर आप एक छोटा सा कप लेके हाँ, उसमें ऐड करके ले लें, उसमें आप जो है चीनी की जगह पे अगर हनी ऐड कर लें, हुँ, उसमें मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, फेनी या फिर खजरा उसको थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लें, तो आप बिल्कुल, उसका इंटेक कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें घी कितना इस्तेमाल बहुत होता है, ज़्यादा होता है। दूध के ऊपर पूरा आ जाता है।
कुछ लोगों का ये होता है कि वो रोज़ की बेसिस पे ले रहे होते हैं, रोज़ नहीं लें, ऑल्टरनेट डेज पे या 2-2 3 दिन के बाद ले लें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बिल्कुल सही बात है। और फिर रोज़े इफ्तार के बाद जो उन्होंने दूध जलेबी खानी होती है। उसमें भी यही है, पोर्शन अच्छा। कंट्रोल बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा ये बताओ कि लाइफ़स्टाइल की जब हम बात करते हैं, हुँ, तो अब ज़ाहिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी लोग रमज़ान में बिल्कुल छोड़ भी देते हैं। वो बिल्कुल कहते छोड़ हैं, देते हैं। तो कहते हैं कि भई रोज़ा भी रखा है, ऑफ़िस भी गए, थक गए हाँ। बस। तो क्या बेस्ट टाइम है कि रोज़ा में फ़िज़िकल एक्टिविटी कब करें? अच्छा, कोई टाइम ना आपका फिक्स नहीं है, ठीक हुँ, है? और ना ही मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो होते हैं, हुँ, आपने ड्यूरिंग फास्टिंग आपने वो करने हैं। आपने अपनी जो रोज़मर्रा के कामकाज होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो आप प्रेफ़रेंस दें कि आप बाय वॉक उस पे जाएँ, हुँ, ठीक है? आपकी जो ट्रांसपोर्ट हो गई या फिर आप बाइक वगैरह पे जाते हैं, तो उसकी बनिस्बत अगर आप बाय वॉक जाएँगे, तो उससे भी आपकी क्या होगी, फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, आप एक्टिव रहेंगे। घर के कामकाज होते हैं, आप थोड़े बहुत जो है वो अपने वो बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ आप इंक्लूड करते हैं, तो हुँ। वो भी आप उस तरीके से एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग तरावीह में भी जाते हैं, वो भी एक वो पूरी भी आपकी एक फ़िज़िकल। परफेक्ट जो है ना वो एक्टिविटी होती है। हुँ, सही बात है, सो ट्रू।